हेलो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहले आपको स्वयं इस सवाल को हल करके देखना चाहिए और उसके बाद ही वीडियो में सॉल्यूशन को देखें। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि 25 प्लस 5 यानी कि 25 में अगर 5 जोड़ा जाए तो आ जाए 57 और 36 में 6 जोड़ा जाए तो आ जाए 69। तो बताइए 24 में 4 जोड़ा जाए तो यहाँ पर कौन सी संख्या हमें प्राप्त होगी। बिल्कुल दोस्तों, हमें यहाँ पर यही पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, हम ये तो पता लगा ही लेंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर पहले ये समझना होगा कि 25 में 5 जोड़ने पर 57 कैसे आ सकता है। क्या दोस्तों वास्तव में 57 आता है क्या 25 और 5 को जोड़ने पर? नहीं दोस्तों, 25 और 5 को जोड़ने पर तो 30 आता है। लेकिन दोस्तों ये तो रीजनिंग है, रीजनिंग में कोई भी पैटर्न लग सकता है और 57 आंसर भी आ सकता है। लेकिन दोस्तों अब आपको सोचना है कि आप 25 और 5 के द्वारा किस तरीके से कौन सी संक्रिया। दोस्तों यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो इसका अर्थ यहाँ पर आपको ये ना ले कि आपको प्लस ही करना है, आपको कोई और दूसरे तरीके से सोचना होगा। आप इन दोनों संख्याओं को उपयोग में लोगे। संक्रिया आप भले ही जोड़ लगाओ, गुणा लगाओ, भाग लगाओ, कुछ भी लगाओ दोस्तों, घन करो, वर्ग करो, लेकिन आंसर ले आओ बस 57 दोस्तों। आप दोस्तों अब आपको बस यहाँ पर ये सोचना है कि आपके पास दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ना नहीं है दोस्तों। जोड़ने की ना सोचिए दोस्तों, जोड़ तो आपने पहले भी लिया है कि 25 और 5 को जोड़ने पे 30 आ रहा है। लेकिन दोस्तों 57 आंसर कैसे आएगा। दोस्तों अगर आप ज़रा सा सोचो, थोड़ा ध्यान दो इन संख्याओं पे दोस्तों, संख्याओं में ही तो आंसर छुपा हुआ है दोस्तों। आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, 25 में 5 का भाग देना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप 25 में 5 का भाग दोगे तो आपका आंसर 5 आ रहा है। तो दोस्तों क्या दिक्कत है, 5 तो हमें चाहिए ही था। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो जो आंसर है उसमें 5 ही तो लिखा हुआ है, पहले 57 नहीं 57 लिखा हुआ है, लेकिन 57 हमारा आंसर नहीं आ रहा। हम एक एक अंक ले आते हैं दोस्तों, क्यों नहीं लेके आ सकते दोस्तों। यहाँ पे हम 25 में 5 का भाग देने पर दोस्तों 5 आ गया हमारा पहला अंक। और अब 7 को कैसे ला सकते हैं दोस्तों, इन दोनों को जोड़ दो। 25 जो है वो दो अंकों की संख्या है, 2 और 5 से बना है। दोनों अंकों को आप जोड़ देते हो तो आपका आंसर 7 आ जाता है। बिल्कुल दोस्तों, इसी तरीके से इस सवाल को हल करना है। दोस्तों आपको लेके आना है 57। 57 तो आपका आंसर आ ही नहीं रहा था। तो फिर आप दोस्तों सोचो कि ये दोनों अलग अलग अंक कैसे लाए जा सकते हैं। फिर दोस्तों आपने ये सोचा कि अगर 25 में हम 5 का भाग दे देते हैं, प्लस करने से तो आंसर नहीं आ रहा, भाग करने से कुछ आंसर तो आ ही रहा है दोस्तों। हमारा आंसर 5 आ गया। फिर दोस्तों हमने सोचा 25 और 5 को तो नहीं जोड़ते, 2 और 5 को जोड़ लेते हैं, क्योंकि 25 दो अंकों की संख्या है और इन दोनों अंकों को जब जोड़ा जाता है तो आंसर 7 आता है और 5 और 7 से बन जाता है 57। बिल्कुल दोस्तों, अब आपने ये पैटर्न लगा लिया है तो आपको अब ये पैटर्न चेक भी करना होगा कि ये पैटर्न यहाँ पर इस वाले संबंध में भी, इस वाले समीकरण में भी लग रहा है या नहीं। दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आपको लेके आना है दोस्तों 6 और 9। और दोस्तों आपको पता है कि जो पहला अंक है वो कैसे आएगा, 36 में 6 का भाग देने पर। दोस्तों 36 में इस संख्या का भाग दोगे तो पहला अंक 6 आ जाएगा। दोस्तों दूसरा अंक प्राप्त करने के लिए आपको 36 के जो दोनों अंक हैं उनको जोड़ना होगा। 3 और 6 को जब आप जोड़ोगे तो आपको 9 ही तो प्राप्त होगा। और दोस्तों ये आपको प्राप्त हो गया 69, 69 संख्या भी इसी तरीके से प्राप्त हो गई। तो दोस्तों अब आप आंसर भी निकाल सकते हो। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि पहली संख्या तो कैसे आएगी और दूसरी संख्या कैसे प्राप्त होगी। दोस्तों पहली संख्या हमें प्राप्त होगी अगर हम 24 में 4 का भाग देंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा और पहला अंक आ जाएगा यहाँ पे 6। और दोस्तों दूसरा अंक कैसे प्राप्त करते हैं, दोस्तों आपने देखा यहाँ पर 5 और 2 को जोड़ा था, यहाँ 6 और 3 को जोड़ा था, तो यहाँ भी आप 4 और 2 को जोड़ोगे तो 6 ही आएगा। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमें संख्या प्राप्त हुई है उसके दोनों अंक ही 6 है और ये संख्या बन गई 66। और दोस्तों ऑप्शन बी में 66 ही लिखा हुआ है और यही हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।